हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई लोग सफल नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष क्या कहता है, खासकर लाल किताब क्या कहती है। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं एक बहुत ही अचूक उपाय आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि तो बनाता है, साथ में आपकी कुंडली के दोष दूर करता है। अगर राहु केतु के अशुभ प्रभावों से जूझ रहे हैं तो वो दूर होते हैं। इस खास उपाय को करके आप अपने जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी अशुभ प्रभाव आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं जानते कुंडली में क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप परेशान हैं और जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको कोई ना कोई बाधा का सामना करना पड़ता है, तो कैसे एक खास उपाय करके अपने जीवन की समस्या को दूर कर सकते हैं और आपके जीवन के अंदर नई आशाएं भर सकते हैं। मैं उमांश एस्ट्रोलॉजी से चारों उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ, जीवन में अगर बाधाएं आ रही हैं, राहु केतु के प्रकोप से परेशान है और लगातार कोई ना कोई परेशानी आपको घेर के रखती है। कुंडली के अंदर पितृदोष है या काल सर्प दोष है, जिससे विवाह जैसे कार्य घर में नहीं हो रहे, घर के अंदर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, कोई ना कोई व्यक्ति घर के अंदर बीमार रहता है, या फिर घर के अंदर क्रोध के कारण आपस में समझ से नहीं बैठ पाता, परिवारजनों में क्लेश की स्थिति बन जाती है, कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती, बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको ये एक उपाय करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। राहु केतु का प्रकोप शांत होता है और आपको जीवन में अपने लाइफ के अंदर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आप अपने जीवन के अंदर हर वो सुख प्राप्त करते हैं। खासकर बुरी नज़र है या फिर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है व्यक्ति के ऊपर, अगर घर के किसी एक मेंबर के ऊपर भी, परिवार के एक सदस्य के ऊपर भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो भी आपका घर जो है वो पनप नहीं पाता, घर के बाकी सदस्यों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसमें घाटा होता है। ये लगातार असफलताएं व्यक्ति को अगर प्राप्त होती हैं और आपके घर के अंदर एक नकारात्मक माहौल बना रहता है, आपके घर में खुशियां नहीं आ पाती, तरक्की नहीं कर पाते, तो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको करने से आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी होगी खुशियों की। और अगर घर में किसी तरह का तनाव है, क्लेश है, तो ये उपाय करने से वो भी दूर होता है। क्लेश जैसी समस्या खत्म होते ही आपके घर के अंदर धन की आवन तेजी से होनी शुरू हो जाती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। जी हाँ, आपके परिवारजन आध्यात्मिक कार्यों की तरफ रुचि लेना शुरू कर देते हैं। आपके घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं जब ये उपाय करते हैं। दिखने में बहुत ही सरल और सादा उपाय है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि धन को आकर्षित करने के लिए जो उपाय आप कर रहे हैं, इसको करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर धन और सुख संपदा की आपको प्राप्ति होती है। सावधानी बस ये बरतनी है, अहंकारी होने से खुद को बचाना है, दूसरों की मदद करनी है। जैसे जैसे आपके कार्य बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और साथ ही साथ दूसरों की मदद भी करते चले जाएंगे। जी हाँ, कौन सा उपाय है, आपको करना क्या है, आपको हर महीने के शुक्ल पक्ष के अंदर 2 बृहस्पतिवार आते हैं, 2 गुरुवार आते हैं, आपको 3 महीने तक करना है। हर महीने के शुक्ल पक्ष के 2 बृहस्पतिवार के दिन, 2 गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। 3 महीने करेंगे तो 6 बार की संख्या में ये उपाय होगा। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा करे और आपको लगे कि आपको जो आप चाहते थे आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लगातार भी करते रह सकते हैं। बस ये है कि शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन करना है। महीने में 2 बार आते हैं, तो आपको हर महीने करना है और इसको 3 महीने तक लगातार करना है। आपको करना क्या है, गुरुवार की शाम के समय आपको भीमसेनी कपूर लेना है, उसके कुछ टुकड़े ले लीजिए और उसे किसी बर्तन में रख लें और उसे जला लीजिए और एक एक करके इसके अंदर 11 दाने आप साबूदाना के डालें। जी हाँ, साबूदाना सफ़ेद रंग के दाने होते हैं। इसकी खीर बनती है, इसका भोग भी प्रभु को चढ़ाया जाता है। आपको इसके सूखे दाने लेने हैं और एक एक करके जलते हुए कपूर के अंदर आपको डालना है और साबूदाना की एक एक दाने को डालते हुए ओम नमो नारायण का जप करते जाना है। साथ ही आपको मनी मन में अपनी इच्छा बोलनी है, जो भी विश है आपकी, जो भी इच्छा है आपको मनी मन दोहराना है इस मंत्र के साथ ही। ऐसा आप 6 गुरुवार के दिन करेंगे, हर शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन करेंगे। महीने में 2 गुरुवार आएंगे ऐसे जो शुक्ल पक्ष के आते हैं, उस दिन शाम के समय इस उपाय को करते चले जाएंगे। आपके घर से सारी नकारात्मकता दूर होगी। नौकरी और व्यापार में घाटा है तो वो दूर होता है, आपको तरक्की की प्राप्ति होती है। बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है, लेकिन जब इसके जो असीमित लाभ है
वो आपको चंद दिनों में दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। जी हाँ, आपकी जो भी दिक्कतें परेशानी हैं भगवान श्री हरि की कृपा से दूर होनी शुरू हो जाती है जब आप भीमसेनी कपूर के अंदर साबूदाना के 11 दाने बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय जलाते हैं और साथ ही उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं। बहुत शक्तिशाली उपाय है, तो इसे करेंगे तो आपके जीवन के अंदर लगातार आपको सुखों की वृद्धि होगी और जो भी दोष बने रहते हैं, राहु केतु की नकारात्मकता है या फिर काल सर्प दोष है या फिर कुंडली के अंदर पितृ दोष बना हुआ है, ऐसे दोषों की जो नेगेटिविटी है जो व्यक्ति पे पड़ती है तो बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं। तो ये सरल सा उपाय है, इसको करेंगे तो बाधाएं दूर होंगी और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जी हाँ, आपका व्यवसाय तरक्की करता है, धन को आकर्षित करने वाला उपाय है। जी हाँ, जब आप ये करते हैं, गुरुवार के दिन करते हैं, तो भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जीवन के अंदर धन धान्य की कमी नहीं रहती, धन धान्य तेजी से बढ़ता है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और आपके जीवन की नकारात्मकता भी दूर होती है। जो भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके जीवन के अंदर परेशानियां बनी हुई हैं वो दूर होती हैं, जो भी समस्या है वो दूर होती है। इस उपाय को करते वक्त अपने मन ही मन में अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना अवश्य करें और उसे अपनी जो विश है, अपनी इच्छा है, उसे पूरा होने की प्रार्थना भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, धन की आवक तेजी से होगी। तो ये था धन का उपाय, बहुत तेजी से धन को बढ़ाता है, शक्तिशाली उपाय है, मान सम्मान की वृद्धि करता है। होप करते मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।